इंदौर हत्याकांड मामले में हर दिन एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। हर दिन नए खुलासों से कहानी पलट जाती है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत अब तक 7 लोग इस हत्याकांड में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस कहानी में एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है। ये वही शख्स है जिसने सोनम के लिए फ्लैट का अरेंजमेंट किया था और इस शख्स ने ही बैग को ठिकाने लगाने के लिए भी कहा था। खबरों की माने तो सोनम के बैग को जलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर सिलोम के चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेम्स के मोबाइल चैट से पता चला है कि लोकेंद्र तोमर नाम के एक शख्स ने उस पर दबाव डालकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। ये भी सामने आया है कि लोकेंद्र तोमर की भूमिका सोनम को वो फ्लैट देने में भी थी जहां वो राजा की हत्या के बाद छिपी रही। आपको बताते चलें कि अब तक केस में सामने आया था कि शिलांग में हुए राजा रघुवंशी हत्या के बाद इंदौर में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने सोनम की मदद की थी। हत्याकांड से जुड़े सबूत नष्ट करने में उसकी भूमिका सामने आई। प्रॉपर्टी कारोबारी सिलोम जेम्स ने ही राज को देवास नाका क्षेत्र में फ्लैट दिलाया था। बता दें कि सोनम के इंदौर से रवाना होने के बाद सिलोम फ्लैट पर गया था। उसने बैग और अन्य वस्तुएं फ्लैट से हटा दी, जिसके बाद उसने बैग को हरे कृष्ण विहार कॉलोनी में ले जाकर जला दिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बैग जलाने की बात कबूली। पुलिस उसे मौके पर लेकर पहुंची और जले हुए बैग के अवशेष जब्त किए हैं। बैग से उसने क्या सामान निकाला, पुलिस इसकी जांच अभी कर रही है। लेकिन अब इंदौर केस में इस नए शख्स की एंट्री से हर कोई हैरान है। गौरतलब है कि 8 जून की रात शिलांग पुलिस ने इंदौर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सोनम गाजीपुर में मिली थी। शिलांग पुलिस को पता चला था कि सोनम राजा की हत्या के बाद इंदौर में राज से मिलने गई थी। आरोपियों के रिमांड के बाद ये पता चला कि सोनम 26 मई को इंदौर आ गई थी और देवास नाका के फ्लैट में छुपी रही। जब शिलांग पुलिस इंदौर में फ्लैट की तलाशी लेने पहुंची तो अफसरों को फ्लैट खाली मिला। आरोपियों ने शिलांग में बताया कि फ्लैट खाली करने के बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर को चाबी दे दी गई थी। इसके बाद पुलिस जेम्स को खोज रही थी। पुलिस उसे भी शिलांग ले जाएगी। उसने हत्यारों की मदद की। उधर पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी अशोकनगर से गिरफ्तार किया। जेम्स ने उसे फ्लैट की चाबी दी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से गार्ड भी गायब हो गया था। शिलांग में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के सबूत जुटाने शिलांग से आए अफसरों को यह भी पता चला कि सोनम ने अपनी मां के नाम पर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। मां के नाम का करंट अकाउंट भी बैंक में खोला गया था और सोनम उसे अकाउंट में पैसे का लेन देन भी कर रही थी। सोनम की मां के अकाउंट में अभी 6 लाख जमा है। जब से सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 3 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं, तब से राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि सोनम से पूछताछ में पता चला कि घर वालों ने सोनम की शादी जबरदस्ती की थी। इसके बाद उसने राजा की हत्या कर दी। इस हत्या में राज मास्टरमाइंड रहा और सोनम उसकी पार्टनर रही। पूछताछ में पता चला कि राजा की हत्या की प्लानिंग शादी से 11 दिन पहले हुई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।